डरावनी गुड़िया भाग 1। काजल ने धीमे धीमे पूरे घर को संवारना शुरू किया। हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। सामने टेबल पर केक के टुकड़े छितराए हुए पड़े थे। आसपास कई तरह के मास्क, कप, प्लेटें, मोमबत्ती इत्यादि बिखरे पड़े थे। काजल का आज बर्थडे है। कल रात ही मुन्ना, गौरव, ईशा, सरिता, राजू और मनोज जैसे दोस्तों ने आधी रात को ही आकर जबरदस्त हंगामा कर दिया। उन्होंने खूब मस्ती की, नाचे, गाए। मनोज केक लेके आया था। केक कटिंग के बाद ब्लूटूथ स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट करके खूब मस्ती हुई। केक लेकर काजल के मुंह पर मल दिया गया। फिर वे आखिरी बार विश करके चले गए। सभी ने गिफ्ट के छोटे बड़े पैकेट दिए थे जो बगल के टेबल पर यूं ही पड़े थे। आज संडे होने के कारण काजल को स्कूल नहीं जाना था। वो बहुत खुश थी। उसने धीरे धीरे सारी चीजें समेट ली। कई सारे गिफ्ट के पैकेट थे। उसने उन सभी पैकेटों का बेड पर ढेर लगा दिया और पालथी मारकर बेड पर बैठ गई और बारी बारी से पैकेट खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने अपनी प्रिय सहेली ईशा का पैकेट खोला। उसमें से एक छोटी सी चांदी की पायल निकली जिसमें खूबसूरत सा दिल के आकार का अमेरिकन डायमंड जैसा कुछ लगा हुआ था। काजल को वह बहुत पसंद आया। उसने पायल को चूम ली। फिर मनोज का दिया बोन चाइना कॉफी सेट, मुन्ना की दी खूबसूरत सैंडल आदि देखते हुए उसे एक अजीब सा पैकेट मिला। यह पैकेट अनगढ़ आकार में था, मानो बिना बॉक्स के कोई चीज चमकीले रंगीन पेपर में लपेट दी गई हो। उसे उलटने पुलटने पर कोई नाम नहीं मिला। काजल असमंजस में पड़ गई। उसने उस पैकेट को खोल दिया। भीतर से एक चटक लाल रंग की बैटरी चलित रबर की गुड़िया निकल आई। वह जल्दी जल्दी आंखें झपका रही थी और उसके गले से अजीब सी घर घर की आवाज निकल रही थी। वह देखने में कुछ डरावनी सी लग रही थी। काजल ने उसे उलट पलट कर देखा कि उसका स्विच बंद कर सके, पर यह देखकर वह आश्चर्य से भर गई कि उसमें कोई स्विच ही नहीं था। उसे उस गुड़िया की आवाज उसके कानों में चुभ रही थी। उसने उसका बैटरी कवर खोल दिया। उसने सोचा कि इसकी बैटरी ही निकाल दूं, जिससे इसकी आवाज बंद हो जाए। लेकिन यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी कि उसमें बैटरी थी ही नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको इसका भाग 2 चाहिए तो भी कमेंट करें।